जय श्री राम। ज्ञान पथ के पथ पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, यह मेरी दूसरी वीडियो है। इसके पहले मात्र एक बनाया हूँ। इसमें कुछ कमियां भी होंगी, कुछ त्रुटियां भी रहेंगी, जिनको मैं निरंतर प्रयास से दूर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है। उस चौपाई का शाब्दिक अर्थ तो बड़े बड़े विद्वान बहुत बड़ा बताएंगे, लेकिन उस चौपाई के माध्यम से मैं एक संदेश और एक सिद्धांत हमेशा अपने लिए संजोकर रखता हूं, जिसको आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूं। वह चौपाई मित्रों इस तरह से है। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरूं शंभु न तो राहूं कुंवारी। माँ गौरी कहती हैं कि करोड़ों जन्म तक हमारी रगर रहेगी। रगर रगर हमारी अवधी भाषा का एक शुद्ध गवई शब्द है, और इस शब्द का मतलब निरंतर प्रयास से लगाया जाता है। रगर, जिस प्रयास को लगातार किया जाता रहे। अयोध्या के आसपास क्षेत्रों में उस निरंतर प्रयास को रगर कहा जाता है। तो माँ गौरी कहती हैं कि करोड़ों जन्म तक निरंतर मैं प्रयास करती रहूंगी। बरूं शंभु, या भोलेनाथ से हमारी शादी होगी, विवाह होगा, न तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। यह इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यह मेरे लिए एक प्रेरणा की स्रोत भी है। इस चौपाई का जब आप मंथन करो, इस चौपाई में से एक संदेश निकलेगा, और उस संदेश को पाने के लिए ना आपको मंथन करना पड़ेगा। अगर मंथन किया जाए तो खारे पानी में भी रत्न निकल आते हैं, और जब मंथन न किया जाए तो दही में से घी भी नहीं निकलता है। इसलिए चलें हम इस चौपाई का मंथन करते हैं। मित्रों, इस चौपाई के शुरू के 3 शब्द जन्म कोट लग, ये तीनों शब्द यह दर्शाते हैं कि दृढ़ निश्चय। ये तीनों शब्द दृढ़ निश्चय हैं। जन्म कोट लगी, यह एक निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय है। रगर हमारी निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शुरू के 3 शब्द दृढ़ निश्चय को बता रहे हैं, और अंतिम के 2 शब्द निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता को बता रहे हैं। और आगे के चौपाई के शब्दों में देखिए, बरूं, बरूं का शाब्दिक अर्थ है विवाह करना, शादी करना, या किसी को अपने वर के रूप में स्वीकार करना।
तब यह लक्ष्य है। बरों एक लक्ष्य है। जैसे हम सभी एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तब यह एक लक्ष्य हो गया कि डॉक्टर बनना है। लेकिन जब हम यह लक्ष्य बनाएं कि हमें उस डॉक्टर के जैसा डॉक्टर बनना है, तब यह निर्धारित लक्ष्य हो गया। बरों शंभ, यहाँ माँ गौरी ने भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में पाने का निर्धारण कर दिया है। एकदम साफ लक्ष्य है कि मुझे भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाना है। यह निर्धारित लक्ष्य है। न त, ये दो अक्षर हैं इस चौपाई के मध्य में, न और त, ये दोनों अक्षर यह दर्शाते हैं कि कभी कर्म फल की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो हम प्रयास कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ लगे हुए हैं, प्रतिबद्धता से कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा होगा कि नहीं होगा, सफल होंगे नहीं होंगे, ऐसा विचार मन में आता रहा, ऐसी चिंता और सोच मन में रहेगी, तब उस प्रयास को पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग से किया ही नहीं जा सकता। इसी को नारायण ने गीता में अर्जुन से भी कहा है कि कोई भी काम उसके फल की चिंता किए बिना करनी चाहिए। अगर फल की चिंता मन में आ गई, होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, जब इस सोच और विचार में कोई डूब जाएगा तब वह प्रयास कैसे करेगा। इसलिए अपने कर्मों के फल की चिंता ही छोड़ देनी चाहिए और अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ, प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे के दो शब्द हैं, बरों शंभ न तो रहों कुंवारी, रहों कुंवारी। यह एक संकल्प है जहां माँ गौरी कहती हैं कि अगर पति रूप में मैं भोलेनाथ को ना पा सकी तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। यह संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। अब इस चौपाई का संदेश आप समझें, इसका मंथन करें। गोस्वामी जी ने इस चौपाई के माध्यम से क्या संदेश दिया है सामान्य जनमानस को कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है, तो सबसे पहले लक्ष्य बनाओ और फिर उस लक्ष्य को निर्धारित कर लो किसी आदर्श से। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना तो एक लक्ष्य है, लेकिन निर्धारित लक्ष्य है मुझे सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेटर बनना है, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और फिर दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयास में प्रतिबद्ध रहें, भटके ना, करते रहें और कभी भी या सोच या चिंता अपने मन में न लाएं।
कि मैं अपने प्रयास में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई ज़रूरत ही नहीं। और फिर इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें। एक दिन निश्चित ही माँ गौरी के जैसा सभी सफल हो सकते हैं, आप भी, आप में से भी कोई। लेकिन अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित न कर सके, दृढ़ निश्चय न रहा, निरंतर प्रयास की प्रतिबद्धता न रही, तब किसी भी प्रयास को सफल नहीं बनाया जा सकता। इस चौपाई से मैं हमेशा यह सीख लेता हूं कि सफल होने के लिए पहले लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य को निर्धारित करके संकल्प के साथ दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता और फल की चिंता छोड़ करके होगा नहीं होगा इस चिंता में ही मत पड़े। जब व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है, निश्चित ही एक दिन सफलता मिलती है, और ऐसा सभी को करना चाहिए। ऐसा मेरा मत है, ऐसे मेरे विचार हैं, और मैं सदा सर्वदा इस चौपाई से यह सीख लेता रहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग भी इस चौपाई के पीछे जो संदेश है, उस संदेश से लाभान्वित होंगे और अपनी सफलता को और आगे तक ले जाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वासों के साथ, अगर मेरा यह एक चौपाई का मंथन, उस चौपाई के पीछे का संदेश जो था, उसे देने का यह प्रयास आपको अच्छा लगे, तो हमारे इस चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने विचार को दें और लाइक करें। जय श्री राम।